अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इंडोनेशिया में ट्रैवल कैसे करें? द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन इंडोनेशिया इज बाय अ ट्रेन बिकॉज देयर ट्रेन्स आर ऑलवेज ऑन टाइम। और अच्छी बात यह है कि इनका ट्रेन सिस्टम जो है वो फुली मैनेज्ड है, फुली कंट्रोल्ड है। हर 5-10 मिनट के बाद इनकी एक ट्रेन जो है ना वो आ रही होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब आपके रूट पे भी आ रही होती है, और वैसे अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऑब्जर्व करें तो आपको ढेर किस्म की ट्रेन नजर आएंगी यहाँ पे। किसी भी ट्रेन पे ट्रैवल करने के लिए आप अपना नियरेस्ट स्टेशन सर्च कर लेंगे गूगल से। तकरीबन हर स्टेशन पे आपकी सहूलत के लिए एस्केलेटर्स जो हैं वो लगी होती हैं। मैं क्योंकि बिकासी में रहता हूँ तो मेरा नियरेस्ट स्टेशन जो है वो बिकासी था, और ये सामने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी। अच्छा, इनकी लोकल ट्रेन पे ट्रैवल करने के लिए आपको ये वाला कार्ड चाहिए होता है, और ये कार्ड आपको किसी भी स्टेशन के टिकट काउंटर से मिल सकता है। फर्स्ट टाइम इसकी जो फीस है वो 20,000 इंडोनेशियन रुपये है, जिसमें 10,000 का जो है वो बैलेंस होता है, और उसके बाद आप इस कार्ड को रिचार्ज करवा सकते हैं। अच्छा, इनकी ट्रेन के फेयर्स जो हैं वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। मतलब जो मिनिमम फेयर है इस ट्रेन का वो तकरीबन 3,000 इंडोनेशियन रुपये है, और जो मैक्सिमम फेयर है वो तकरीबन 6,000 इंडोनेशियन रुपये है। दैट डिपेंड्स कि आपने कितना ट्रैवल किया और आपने कितने स्टेशन जो हैं वो कवर किए, उसके हिसाब से फेयर जो है ना वो कैलकुलेट होता है। इस कार्ड का बैलेंस चेक करने के लिए ये सामने स्क्रीन है, इसके ऊपर जब आप कार्ड को प्लेस करेंगे तो वो आपका बैलेंस शो कर देगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप इस कार्ड को यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो जो सिक्योरिटी गेट है वो खुल जाएगा, तो आप यहाँ से क्रॉस करके प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। जब आप यहाँ से एंटर होंगे, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ आपने जाना है उसका बोर्ड ऊपर से पढ़ लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चले जाएंगे और अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट। ये एक ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, आए इसको अंदर से देखते हैं। इसकी जो है सफाई वगैरह हो रही है अभी। मेरे ख्याल है ये स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से इसकी जो है ना यहाँ पे सफाई हो रही है। ट्रेनें इनकी जो है ना काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, बेशक पुरानी है लेकिन ट्रेन आर ऑलवेज नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से होती है ट्रेन। अंदर से साइड पे सीट्स लगी होती हैं और दरमियान में जो है वो खड़े होने की जगह होती है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी ट्रेन्स पे जो वो रश ही होता है, स्पेशली इन पीक आवर्स। लेकिन फिर कुछ ऐसे टाइम्स भी होते हैं जिसमें आपको ट्रेन्स खाली भी मिल जाती हैं, और उसके अलावा आपको सीट भी मिल जाती है। अदरवाइज़ तो आपको अक्सर इस पे खड़े होकर ही जाना पड़ता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको ट्रेन दिखाई है ये इनकी न्यू ट्रेन है। इंडोनेशिया ने रिसेंटली 96 न्यू कैरेजेस इंपोर्ट किए हैं चाइना से। ये वाली कोचेस पुरानी कोचेस से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा स्मूथ हैं और ज़्यादा क्वाइट भी हैं, और इनका एसी भी जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। और जो नई ट्रेन है उसके अंदर जो मैप है वो कंप्यूटराइज स्क्रीन पे कर दिया, जो आपको लाइव लोकेशन बताता रहता है कि इस वक्त कहाँ पे हैं, किस स्टेशन पे आप थे, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और उससे नेक्स्ट कौन सा है। अनलाइक द ओल्डर वंस जिस पे आपको खुद ढूंढना पड़ता था कि आप कहाँ पे हैं इस टाइम। और इस वक्त ये हमें बता रहा है कि आप जिस कार्ट में बैठे हैं उसका नंबर क्या है, डोर्स किस साइड पे खुल रहे हैं, और जो बाहर इस वक्त स्टेशन है वो कौन सा है। इस वक्त हम चिकिनी स्टेशन पे हैं, और अगर हम बाहर देखें तो हम वाकई चिकिनी स्टेशन पे हैं। और उसके अलावा इस ट्रेन की अच्छी बात यह है कि इसके जो डोर्स हैं वो बहुत स्मूथ हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वंस जो एकदम तड़क करके बंद होता है। ये इनकी पुरानी वाली ट्रेन हैं, और ये जो लेफ़्ट साइड पे ट्रेन खड़ी हुई ये इनकी न्यू वाली ट्रेन है। ये जो न्यू कोचेज़ आई हैं ये वो वाली ट्रेन है। अच्छा, ये सारी ट्रेन फॉल करती हैं अंडर KAI कम्यूटर लाइन। नाउ KAI इज़ अ स्टेट ओन्ड कंपनी, और इसके अंडर और भी काफ़ी सारी ट्रेन्स फॉल करती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरसिटी ट्रेन्स जैसे हो गई यहाँ पे, उसके अलावा एयरपोर्ट की ट्रेन्स हैं वो भी KAI के अंडर आती हैं, एंड फ्रेट ट्रेन्स भी KAI के अंडर ही आती हैं। इन ट्रेन्स के अलावा इंडोनेशिया में LRT एंड MRT भी हैं। MRT सिर्फ जकार्ता के अंदर चलती है, और LRT जकार्ता एंड उसके जो नियर बाई सिटीज़ हैं वहाँ तक चलती है, इनके स्पेशल रूट्स। और ये LRT एंड MRT इन KRL कम्यूटर लाइन से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा कंफर्टेबल है, और उनकी सर्विस भी ज़्यादा बेहतर है। प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं उनके जो स्टेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। LRT का फेयर जो है वो तकरीबन 6,000 है इंडोनेशियन रुपया, और MRT का जो फेयर है वो ऑलमोस्ट 9,000 इंडोनेशियन रुपये। इन LRT और MRT के अलावा कुछ और ट्रेन्स भी हैं जो कि इंटरसिटी ट्रेन्स हैं इस तरह की, जो कि डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती हैं। ये आपको दूसरे शहरों में लेके जाती हैं जो कि जकार्ता से दूर है। फॉर एग्जांपल बंडुंग जा सकते हैं आप इस पे, सुराबाया तक जा सकते हैं आप इस ट्रेन पे। अब तो इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन भी है, और उसका नाम है वूश। वो चलती है जकार्ता से लेके बंडुंग तक। नॉर्मली जो सफ़र 3.5 घंटे का होता था जकार्ता से लेके बंडुंग तक, अब वो सफ़र उस बुलेट ट्रेन की वजह से सिर्फ 45 मिनट्स तक रह गया। मतलब इतना सफ़र उसने रिड्यूस कर दिया, और वो बुलेट ट्रेन कैन गो अप टू अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर, और ये काफ़ी अच्छी स्पीड है। इस बुलेट ट्रेन के अलावा इंडोनेशिया के कुछ एरियाज में सीनिक और पेनोरामिक ट्रेन्स भी हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई हैं, और जो छत है उसमें भी ग्लास लगा हुआ है। और वो इसलिए कि जब आप ट्रैवल करें तो आप इंडोनेशिया की सीनरी को भी इंजॉय कर सकें। तो इंडोनेशिया में बहुत किस्म की ट्रेन्स हैं, और जिन एरियाज़ में ट्रेन नहीं पहुंचती वहाँ पे जाने के लिए आप इनकी बसेस यूज़ कर सकते हैं।
उसके अंदर इनकी एक मेट्रो बस है ट्रांस जकार्ता, जिसकी रोड के ऊपर अलहदा से डेडिकेटेड लेन्स भी हैं ताकि आप ट्रैफिक के अंदर ना फंसे और वो बस आपको टाइम पे पहुंचा दे आपकी डेस्टिनेशन पे। ट्रांस जकार्ता के अलावा यहाँ पे और बसेस भी हैं लाइक मिनी ट्रांस और मेट्रो ट्रांस एंड देयर आर लॉट मोर, और इनमें से काफ़ी बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। नाउ इंडोनेशिया इज़ अ कंट्री जो कि प्रमोट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, लाइक इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक कार्स एंड इवन इलेक्ट्रिक स्कूटीज आम है इंडोनेशिया में। और बसेस के अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वैन सर्विस, जिसको यहाँ पे अंकट कहते हैं। इनके बहुत सारे रूट्स होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं, और ये एक शहर के अंदर काफ़ी एरियाज को भी कवर करते हैं, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप ट्रैवल करने के लिए। और इन सब के अलावा आप यहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे ग्रैब है और गोजैक है, ब्लू बर्ड टैक्सी सर्विस है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी टैक्सी सर्विसेज हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनकी ऐप के ऊपर अक्सर जो है प्रमोशंस भी लगी होती हैं, वो प्रमोशंस भी आप अवेल कर सकते हैं। इंडोनेशिया में रिक्शाज वगैरह भी हैं, जैसे हमारे मुल्क में रिक्शे हैं वैसे रिक्शे भी हैं यहाँ पे। एंड इवन अभी तक इंडोनेशिया में ये साइकिल रिक्शा भी है। इस पे भी आप सामने इस फ्रंट वाली सीट पे बैठ के अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकते हैं। सो इंडोनेशिया में ट्रैवल करना जो है वो कोई मसला नहीं है एंड इतना कॉस्टली भी नहीं है। ट्रेन से लेके रिक्शे तक की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सो दैट्स ऑल फॉर द ट्रैवलिंग इन इंडोनेशिया टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।